घर के काम कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़। हाउसवाइफ होना वर्किंग वूमेन होने से ज़्यादा मुश्किल जॉब है। जो वर्किंग वूमेन होती हैं इनका एक टाइम फ़िक्स होता है, लेकिन जो होम मेकर्स होती हैं इनकी जॉब हर पल लगी रहती है। कभी बच्चों के खिलारे, कभी घर के बर्तन, कभी खाना, कभी सफाई। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, हाज़िर अपनी एक नई रूटीन के साथ। आज की मेरी वीडियो तमाम होम मेकर्स, तमाम वुमेन्स, तमाम गर्ल्स, टीनेजर या किसी भी एज के हिस्से में हैं, तो उनके लिए आज की वीडियो ना बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी और कुछ अपनी रात की रूटीन शेयर करूंगी। अगर ये टिप्स आप फॉलो कर लेंगी आपकी लाइफ बहुत इजी और पुरसुकून हो जाएगी। साथ बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेसिपी शेयर करूंगी और किचन को साफ रखने के लिए कुछ अपनी आदत बताऊंगी, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम होम मेकर्स का ज़्यादातर टाइम गुजरता है और हमारी कोशिश होती है कि इसको हम मैनेज करने की पूरी कोशिश करें। लेकिन बाज़ दफ़ा वही ना, कभी बच्चे तंग कर रहे होते हैं, कभी घर का मैस होता है, कभी जॉइंट फैमिली होती है और जहाँ पे ना ये किचन का काम ना हमें इतना ज़्यादा कोई मुश्किल लग रहा होता है ना, और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं उन माओं के लिए कुछ अपनी आदत को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ना सब्जियाँ आई थी और जैसे ही सब्जियाँ आती है ना, मेरी कोशिश होती है कि मैं इन्हें ना जल्दी से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। जैसे कि आजकल आपको पता है सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हुई हैं, तो बस इतनी ज़्यादा तो कोई मैं सब्ज़ियाँ नहीं लेके आई। मैंने हस्बैंड को बस वही बताया जो ज़रूरत थी, क्योंकि अदरक, लहसुन यही होता है कि मैं मंगवा के ना उसको फ्रीज़ कर दूँ, उसको बना के ना इस तरह से ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। और जैसे ही टमाटर आते हैं इनको वॉश करके, आलू वॉश करके, प्याज़। अच्छा, जो मेरी पुरानी ऑडियंस है ना उसको तो पता है कि आलू और प्याज़ मैं क्यों फ्रिज में रखती हूँ। तो ये मैं शुरू से ही रखती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है ना मैं तब से ही फ्रिज में ही रखती हूँ। इससे ये होता है कि आलू बहुत फ्रेश रहते हैं और प्याज में जब आप काटती हैं तो प्याज में से ना फिर वो नहीं होता कि एक आंखों में जो चुभन होती है ना, वो पानी सा निकलता है आंखों में, वो भी नहीं होता। अच्छा, टमाटर जो है ना मैं इस तरह से ना दो इनके पीस करके ना रख दूंगी और जब मुझे यूज़ करने होंगे तो बस डाल दूंगी। मैं कोई इसके क्यूब्स वगैरह बना के नहीं रखती, क्योंकि सब होता है ना कि बिरयानी में डालने होते हैं तो फिर वो मैश किए हुए या पीसे हुए टमाटर बिरयानी में सही नहीं रहते। तो फिर इस तरह से ना मैं रख देती हूँ कि जब मैं हंडिया में भी डालती हूँ ना तो इनका छिलका भी आसानी से रिमूव हो जाता है। और जब आप पहले ही छिलका रिमूव करने लग जाते तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, या इसको पीस के रखने में भी टाइम लग जाता है। अच्छा, जैसे ही टमाटर वगैरह सब्जियां समेटी और सुबह लंच बॉक्स की मुझे ना आज मैंने बनाए थे चावल। और चावल जो थे ना मैंने दोपहर में बनाए थे, और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ना कुछ भी मैंने प्रिपरेशन करके नहीं रखी हुई, क्योंकि आपको पता है आपकी आपी की तबीयत ठीक नहीं है। दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ। थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई थी, लेकिन फिर से ना मुझे थोड़ी सी तबीयत जो है ना अपनी डिस्टर्ब लग रही है, जिसकी वजह से कुछ घर का काम जो है ना मैं कहती हूँ कि कोई रूटीन नहीं मेरी बन पा रही। बस आप लोग की दुआओं की ज़रूरत है। और यहाँ पे ना मैं बना रही थी बच्चों के लिए जो है ना नगेट्स, क्योंकि पहले होता था कि मैं सारी प्रिपरेशन करके ना बच्चों के लंच बॉक्स की 15 दिन की या 10 दिन की या 1 वीक की करके रख देती थी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ना मैं ऐसे फ्रीज़ कर देती थी कि सुबह सुबह मुझे टेंशन ना हो। लेकिन तबीयत ने इतना पकड़ा हुआ है ना कि कुछ भी करने का, मैं कहती हूँ कि बस घर के काम हो जाए ना, मेरे लिए वो ही बहुत बहादुरी होती है कि हर काम जो है ना टाइम पे हो जाता है। लेकिन फिर भी ये होता है कि बड़ी होता है दिल को कि कैस कब मैं ठीक होऊँगी और कब अपने घर को उस तरीके से लेके चल सकूँगी जैसे मैं पहले चलती हूँ। कहते हैं ना कि सेहत, अल्लाह ताला से ना हर वक्त अपनी सेहत की दुआ करते रहें। इंसान इधर उधर की बहुत दुआएं करता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना वो सेहत है। जब सेहत अच्छी नहीं होती ना, तो आप यकीन करें कुछ भी करने को दिल नहीं करता, कुछ खाने को, कुछ पहनने को, कहीं जाने को, कुछ भी दिल नहीं करता इंसान का। बस यही दिल होता है कि मैं जल्दी से सेहत हो जाऊँ। वो एवें तो नहीं कहते कि उसको देखो जो ज़िंदगी माँग रहा होता है मरने वाला। तो इसलिए ना कभी भी इन चीज़ों पे, पैसों पे, गाड़ी पे, घर पे, इन चीज़ों के पीछे ना भागा करें। अगर भागना है तो अपनी अच्छी सेहत के लिए भागें, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं ना कि गिला कर रहे होते हैं कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, बड़ा घर नहीं है, मेरा हालात वैसे नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सेहत है ना तो आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं। और अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार, मैं कहती हूँ कि हर वक्त अल्लाह ताला का ना इंसान को शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है। और जब सेहत होती है ना तो तभी तो सारा कुछ होता है। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बरकत है, इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सेहत वाली ज़िंदगी दी है। बरकत ये नहीं है कि आपके पास महंगे कपड़े हों, आप घूमें फिरें, नहीं। अगर अल्लाह ताला ने आपको सेहत दी हुई है तो ये सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। तो इसलिए जब सेहत होती है ना इंसान के पास, फिर इंसान
इंसान का दिल भी करता है हर चीज़ को करने का। कभी-कभी ना मैं इतनी ज़्यादा डिसहार्ड हो जाती हूँ, बहुत ओवरथिंकिंग करती हूँ, डिमोटिवेट होती हूँ कि पता नहीं मैं कब ठीक होंगी भी या नहीं, वही शैतानी वसवसे आते हैं। लेकिन फिर सूरत मरियम हमें ये सिखाती है कि जब इंसान का यकीन अपने रब पर मज़बूत हो, आगे की मंज़िल का पता भी ना हो और ना ही रास्ते का, तो अल्लाह कोई ना कोई वसीला बनाकर भेज देता है, जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, चाहे हर तरफ मुसीबतें ही क्यों ना घेरे हुए हों। जब अल्लाह ताला ने हमें कुरान में इतनी ज़्यादा इस तरह की बातें, इस तरह के तर्जमे हमारे कुरान में मौजूद हैं, जो हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लेकिन हम वही ना कि हम इंसान कुरान से कभी हिदायत नहीं लेते और इधर-उधर बस अपने आप को ओवरथिंकिंग करके ना खुद को सोचों में डाल के और बस परेशान रहते हैं। तो इसलिए ना बस अपने आप को हैप्पी रखा करें, कुरान पढ़ा करें, तिलावत किया करें और साथ पे ना एक लाइन ज़रूर तर्जमे के साथ कुरान को समझने की कोशिश किया करें। अच्छा, यहाँ पे ना नगेट्स की रेसिपी आपने देख ली होगी, सारा कीमा वगैरह बना के ना मैंने रख दिया था और अभी जो था ना किचन में मैंने कहा थोड़ा बहुत जो मेस है ना उसको समेट लूँ, क्योंकि अभी मैंने इतने ज़्यादा बर्तन पहले वॉश किए थे, क्योंकि सब्जियाँ वगैरह और फ्रिज को थोड़ा-सा ना साफ़ किया था। मेरी कोशिश होती है कि जब फ्रिज के अंदर मैं कोई चीज़ रखने जाती हूँ ना, तो फालतू का कोई भी बर्तन पड़ा ना, तो उसको निकाल के ना ले आती हूँ। बस फ्रिज के अंदर ना अपने बर्तनों को इकट्ठा ना होने दिया करें, इससे भी आपके काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज मैसी लगने लग जाती है और कोई भी अगर आपके घर आ जाता है ना और देखता है फ्रिज इतनी मैसी हुई हुई है, तो इसलिए ना कभी भी फ्रिज के अंदर ना ठूस-ठूस के बर्तन ना रखा करें, कि एक स्पेस बनाया करें या बाउल लेके आएँ, उसके अंदर चीज़ को डाल के रखा करें, एक तरतीब के साथ। हम होम मेकर्स हर कुछ ही कर सकते हैं। मेरे ख़्याल से हर घर में अपनी एक तरतीब होती है, अपने तरीके होते हैं। देखिए, मेरी तमाम बहनों से यही गुज़ारिश है कि अपने घर की जो रूटीन है ना, उसको इस तरह से सेट करें कि आपको स्ट्रेस ना हो, आप ना थकें। क्योंकि जब एक मशीन थक जाती है ना, तो वो काम भी सही नहीं देती। इसी तरह हम होम मेकर्स हैं, जब हम थक जाती हैं ना, तो अपने घर के कामों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाती। तो इसलिए थोड़े से काम अगर रात को कर लें, थोड़े सुबह को कर लें, अपने कामों को ना डिवाइड करके जब आप करेंगी ना, तो इतना ज़्यादा कोई आपको थकन नहीं होगी। जैसे कि अभी मुझे पता था कि सुबह लंच में कुछ नहीं है और अभी मैं रेडी करके रख लूँ। अगर मैं सुबह पे डिपेंड रहती कि सुबह सोच लूँगी क्या करना है, सुबह में उठते ही एक तो इंसान का माइंड ना इतना थका होता है जब सो के उठता है। रिलैक्स नहीं होता, पहले तो वो थका ही उठता है। आजकल के जो हालात है ना, हम होम मेकर्स के जो सो के भी उठती है ना, तो बहुत चिड़चिड़ी और गुस्से वाली कैफ़ियत हुई होती है। फिर वही समझ नहीं आती कि सुबह-सुबह कैसे मैनेज करें। लेकिन कुछ काम अपने किचन को रात को साफ़ करके सोया करें। कोई एक्स्ट्रा काम है किचन में करने वाला, वो कर लिया करें। जैसे कि बर्तन वॉश कर लिए, चूल्हे को साफ़ कर लिया, सिंक में कोई एक्स्ट्रा बर्तन ना पड़े हों और हर तरह की सुबह की आटा गूँध के रख लें, बोतलें भर के रख लें। ये छोटे-छोटे जो हैबिट है ना, अगर आप रात को फ़ॉलो कर लेंगी ना, तो सुबह आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। और यहाँ पे तीसरी और चौथी टिप्स आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, कभी भी सुबह पे ना बच्चों की लंच बॉक्स की जो तैयारी है ना, वो ना छोड़ें। थोड़ी बहुत तैयारी रात को कर लिया करें, एक दिन पहले सोचा करें कि बच्चों को लंच में ये दूँगी। और अक्सर ये होता है ना कि सुबह के टाइम खाना नहीं होता या सालन नहीं होता, फिर आप सोचती हैं कि क्या दूँ, बच्चे ज़िद करने लग जाते हैं। मेरे साथ भी ये सारे मसले पहले होते थे, लेकिन मैं तो पहले से प्रिपरेशन करके थोड़ी बहुत रख लेती थी लंच बॉक्स की। लेकिन जबकि अब नहीं करने लगी ना, तो मुझे ये आइडिया आया कि आप लोगों के साथ, किसी के साथ भी ये मसला होता होगा कि समझ नहीं आती कि लंच में क्या दें। तो यहाँ पे थोड़े से चिकन से भी ना आप इतने सारा नगेट्स बना सकती हैं बच्चों के 2-3 दिन के लंच बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे ना मैंने नगेट्स बना के जो थे ना, अभी थोड़ा-सा मैंने रेस्ट की थी, नगेट्स बनाने बैठ गई थी। उसके बाद मैं दोबारा से किचन में आई और जो है ना अपने किचन का जो चूल्हा है ना उसको साफ़ किया, क्योंकि आज सुबह मैंने नहीं किया था नाश्ते के टाइम। आज सुबह की रूटीन आप लोगों की आपी ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, तो चूल्हा भी साफ़ नहीं किया। तो बस ऐसे ही होता है, कभी-कभी इंसान की रूटीन ना हट जाती है सुबह से शाम, शाम से सुबह। लेकिन अगर आपने पुरसुकून रहना है ना, तो हर काम जो रात के काम है वो सुबह कर लें, सुबह के काम रात में कर लें। इस तरह से ना आप अपनी रूटीन को बहुत ईज़ी बना सकती हैं, क्योंकि जब इंसान थोड़े से काम पहले कर लेता है ना, तो बहुत रिलैक्स फ़ील करता है। अब मुझे पता है ना कि सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, तो मुझे जो है ना पहले से ही टेंशन लग जाती है कि लंच में क्या देना है बच्चों को। अगर सालन बनाया है, बच्चों से पूछ लेती हूँ कि आप ले जाओगे या अंडे के साथ कुछ लेके जाना है, ब्रेड या पराठा, कुछ इस तरह से। क्योंकि पहले मैंने सारी प्रिपरेशन करके रखी होती थी लंच बॉक्स की, लेकिन जब से नहीं की तो तब से आपकी आप ही बहुत परेशान रहती है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे जल्दी से सेहत याब कर दे। और दोपहर में मैंने ये जो था ना चिकन पुलाव बनाया था, पहले मैं रेसिपीज़ की आप लोगों के साथ शेयर करने लगी थी, फिर तबीयत ने इजाज़त ही नहीं दी। तो बस आज जो थी ना थोड़ी बहुत अभी किचन में आई, तो फिर दिल हुआ आप लोगों से बातें करूँ, क्योंकि एक आदत हो गई हुई है। जब आप मेरा व्लॉग नहीं आता ना, तो जैसे आप लोगों को इंतज़ार होता है ना, तो इसी तरह मुझे भी होता है आप लोगों से बातें
बातें करने का। एक ना मेरे जो माइंड है ना वो थोड़ा-सा आप लोगों के साथ कनेक्ट हो गया हुआ है। तो फिर बड़ा दिल होता है आपके साथ बातें करने का, आपके जब कमेंट आते हैं उनको रीड करने का बड़ा मज़ा आता है। बस आज की मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अपने आप को मोटिवेट रखें, हर अपने काम को करने की कोशिश करें, बस टाइम मैनेजमेंट को करने की ज़रूरत होती है। सारा किचन साफ़ हो गया, रात की रूटीन इस तरह से आप ईज़ी बना के सुबह को पुरसकून तरीके से गुज़ार सकती हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और अगर आज आपको माइक की आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही ना तो इग्नोर कीजिएगा क्योंकि माइक बिल्कुल ख़राब हो गया है और बस मार्केट जाने का नहीं हो रहा, तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।